नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर एम का और एक बेहतरीन दवाई जो कि एंटी सिफिलिटिक माइज़म को कवर करता है, वो है मेर्कसॉल। तो मेर्कसॉल के बारे में मैं बताने से पहले आपको ये इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि जितने भी ये सिफिलिटिक माइज़म के रेमेडीज है वो तो या तो क्रॉनिक है या पॉलीक्रिस्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करना हो आपको इन एंटीमाइज़मेटिक रेमेडी का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम है, तभी जाकर आप इसका सिलेक्शन कर पाएंगे। और जिस मेडिसिन की आज बात करने वाले हैं मेर्कसॉल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए काम में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन करने में आपकी मदद करेगी, बस उनके बारे में चर्चा करेंगे। सारे सिम्टम्स पे नहीं जाएंगे। बाकी सिम्टम्स के लिए आप बोरिक मेट्रेमेडिका, एबीनास, कैंट्स मेट्रेमेडिका ये सब फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल जो रिसर्च में सामने आया है, जो क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है, वो सिम्टम्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला है माउथ से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीभ का इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो गम्स का, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो दांत का प्रॉब्लम हो, ज़्यादा लाल सिक्रेशन होता है, म्यूकस ज़्यादा निकलता है, लाल बहता ही रहता है। रात को बहुत सारे लोग को बोलते हैं ना, ये रात को सोते समय लाल ज़्यादा सिक्रेशन होता है, तो उनमें मेर्कसॉल बहुत बढ़िया काम करता है। मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून निकलता है, जैसे कि एंटीम क्रूड में भी होता है, मेर्कसॉल में भी बहुत बढ़िया काम देता है। जो गम स्पॉन्जी बोलते हैं उसको, ऐसा दबाने से वो स्पॉन्ज जैसा फील होता है और उसमें से थोड़ा थोड़ा खून का रिसाव होता है। दांत में दर्द होना सिफिलिटिक माइज़म का ये तमाम लक्षण है। बदबू, इस तरह से बुरी बदबू आती है मुंह से, पूरा वो कमरे में जब वो इंसान एंटर करता है पूरा कमरे में छा जाता है वो बदबू। तो मुंह से रिलेटेड जितने भी इन्फ्लेमेशंस है सिफिलिटिक अफेक्शन का, मेर्कसॉल बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एब्डोमेन से रिलेटेड है, डायरिया, डिसेंट्री। डिसेंट्री उस इंसान को जो खून और म्यूकस दोनों अगर स्टूल के साथ आए, मरोड़ कम है लेकिन दर्द ज़्यादा होता है, और ये दर्द बेचैनी बनकर बहुत ज़्यादा स्टूल पास होता है बार बार, उसमें खून की मात्रा ज़्यादा होता है। मेर्कसॉल में खून की मात्रा कम होती है, मरोड़ ज़्यादा होता है। इसमें खून की मात्रा ज़्यादा होती है डिसेंट्री में, पेचिस जिसको बोलते हैं, उसमें एक अव्वल दर्जे का काम करता है मेर्कसॉल। ये एक तरह का सिफिलिटिक माइज़म का ही लक्षण है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरे में जब हम जाते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ है जो कि ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। बॉडी में जहाँ भी जिस तरह के ग्लैंड्स हैं, चाहे वो गले के आसपास हो, यहाँ पर एक्जिला के आसपास हो या ग्रोइन के आसपास हो, जो जांघ के दोनों साइड में जितने भी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर अब्सेस होता है या फिर सूजन आ जाता है। तो इन्फ्लेम्ड जो ग्लैंड्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है ये, अगर आप इसको हायर पोटेंसी में सिंगल या 2 डोज दें। लोअर पोटेंसी में अगर आपको, जैसे कि हिफरसफ में दिया जाता है, लोअर पोटेंसी में उस ग्लैंड के जो सिपुरेशन को, पस फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। ये भी लोअर पोटेंसी में अगर आप रिपीट करके देंगे तो वहाँ पर पस फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो हायर पोटेंसी में 1 या 2 डोज काफ़ी है। इसको हायर पोटेंसी में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इसके पिकुलियर पॉइंट्स हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। जब आप केस टेकिंग करें किसी पेशेंट का, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वेटिंग। इसका पसीना बहुत आता है और पसीना आने से इसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। पसीने में प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये लक्षण इसका पिकुलियर है। कुछ ऐसे दवाई भी है जिसके पसीने से उनका प्रॉब्लम कम हो जाता है, जैसे कि आर्सेनिकम एल्बम हुआ, नेट्रोम्यूर है, सोराइनम। ये 3 दवाइयाँ जिसमें पसीना आने से उसको चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो वो कम हो जाता है, उसको अच्छा फील होता है। लेकिन मेर्कसॉल में वो तमाम प्रॉब्लम चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, रिमाटिज्म हो, थ्रोट इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी हो, अगर उसको पसीना आने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो मेर्कसॉल हाईली इंडिकेट करेगा। इसके अलावा क्योंकि ये सिफिलिटिक माइज़म को कवर करता है, रात के वक्त इसका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमेशा याद रखना। जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा है, स्वेटिंग से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, रात के वक्त प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ये सिफिलिटिक माइज़म को इंडिकेट करता है।
तीसरा इसका एक पिकुलर पॉइंट है कि राइट साइड में सोने से इसका प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इन तमाम पिकुलर पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखना जब भी आपको केस स्टडी के दौरान कोई इस तरह का सिफिलिटिक माइज्म वाला केस आए, आप देखना कि मेर्क्सोल हो सकता है कि नहीं, ये ज़्यादा कवर करता है। तो ये एंटीसिफिलिटिक माइज्म से रिलेटेड जो दवाई है मेर्क्सोल, आज हमने इसके ऊपर कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर चर्चा किया है। मैं चाहता हूँ आप इसको नोट करके रखें, बहुत आपको मदद करेगा। क्लिनिकल अगर ट्रायल एंड टेस्टेड ये सिम्टम्स हुआ है, आप इसको यूज़ करिए, बहुत बढ़िया हमारा सक्सेस भी मिला है। आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको भी ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोटेंसी की। पोटेंसी की अगर हम बात करें तो जितने भी ये एक्यूट कंडीशंस है, शुरुआत करना है आपको 30 पोटेंसी में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 3-4 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं डायरेक्टली जीभ पे। अगर डायरेक्टली जीभ पे नहीं ले सकते तो थोड़ा पानी में मिलाकर 1-2 चम्मच पानी में ले सकते हैं, और खाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे बाद ले सकते हैं। ऐसे 10 दिन 7 दिन के करीब लेने के बाद आप देखिए कंडीशन में अगर बेहतरी आए तो उसका 200 का आप ले सकते हैं, 2 या 3 डोज, ज़्यादा नहीं। एक्यूट कंडीशन में आप पोटेंसी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो रिपीटेशन बंद कर दीजिए और हायर पोटेंसी में सिंगल डोज या फिर 2 डोज देकर वेट करिए। ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और एक पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसको अगर क्रॉनिक डिजीज़ में हम बार बार रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम जो कम हुआ था वो फिर से आ सकता है। तो ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंसी से रिलेटेड। मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप हायर पोटेंसी में हो, लोअर पोटेंसी में हो, कुछ 3-4-5 डोजेस रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम में आपका रिलीफ हो जाए क्रॉनिक कंडीशन में, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ सकता है, एग्रावेशन बोलते हैं उसको, वो किसी भी तरह का हो सकता है। दवा का सिम्टम्स आपके अंदर नहीं है वो आ सकता है, तो उसको बार बार रिपीट ना करें। तो पोटेंसी के बारे में भी हमने जान लिया। मैं चाहता हूं कि आप मेर्क्सोल हमेशा याद रखना, बहुत ही बढ़िया पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि जो नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा होम्योपैथी से रिलेटेड और आपकी हेल्थ से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें आप तक बहुत जल्दी पहुँचे नोटिफिकेशन के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।